इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, अगर तेरे अंदर से हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो तेरे दिल में आता है वो कर ले। और आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ नाम नहाद मुसलमान क्या कुछ नहीं कर बैठते, और अगर आप उनको समझाने की कोशिश भी करो तो वो हमें क्या कहते हैं, यानी वो सुनने को क्या मिलता है कि यार बड़े मौलवी ना बनो, तुमने अपना हिसाब देना है, हमने अपना हिसाब देना है। अब ये बंदा कौन कहता है जिसको हया नहीं है कि उसने एक दिन रब के सामने खड़ा भी होना है, उसने जवाब भी देना है रब को। और हमने देखा कि अमूमन समझा ये जाता है कि मर्द हजरात ये इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि जब हया की बात आती है, शर्म व हया की, ये टॉपिक खवातीन से रेलिवेंट है, यानी ये तो खवातीन को बताना चाहिए चूंकि हम मर्द हैं। और हम इस आयत को भी अपने जहन में लेके आते हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हम तो हुक्काम हैं, पर्दा अगर करना चाहिए तो औरतों को करना चाहिए, उनको अपने आप को ढांप के सामने आना चाहिए, क्योंकि हम मर्द हैं तो हमारे ऊपर ये चीज लागू नहीं होती। नहीं, यू आर रॉन्ग। अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटी की गाइडेंस के लिए किन को भेजा? अंबिया को भेजा ना, अंबिया रसूलों को भेजा। और रसूल जो भी अल्लाह के नबी आए वो अपने दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रीच किया, जो तालीमात दी, वो हया थी। और हर नबी ने कहा इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए ना तो फिर जो तेरे दिल में आता है तू कर बैठ। और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम के आई एम जस्ट गिविंग यू द रीकैप कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था, कुछ नरेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था, वो एक हदीस सुन के इंशाल्लाह फिर हम आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक कवारी लड़की से ज्यादा शर्म व हया थी। और फिर उस हदीस में हमें एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे एक कंवारी लड़की है, उसके अंदर शर्म व हया है और वो अपने रूम में बैठी है। ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई अचानक बगैर दस्तक दिए उसके रूम में एंटर करता है, जोर से दरवाजा खोलता है, तो जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जो उसको शॉक लगेगा, तो सहाबा किराम कहते हैं इसी तरह अभी देखो, अब उसकी शर्म व हया का जो पर्दा है वो उसको साइड पे किया गया है ना, इसलिए वो जो लड़की है वो शॉक में आ गई है। तो सहाबा किराम कहते हैं इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ऐसी चीज होती जो शर्म व हया के लेवल से डाउन होती, बेहयाई का काम होता, बदफैली का काम होता, तो हमें क्लियरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस नजर आ रहे होते। तो आज आपके लिए, मेरे लिए एक वन ऑफ द लेसन्स व्हिच वी कैन टेक होम इज कि आप जब कभी अपने दोस्त अहबाब या कभी कुछ ऐसी गैदरिंग में बैठे हों जहां पे अच्छे तरीके से बात नहीं की जा रही, गाली गलोच की जा रही है, लड़कियों के बारे में बात की जा रही है, या कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो गैर मुहज्जिब है, जो आप किसी दूसरे आदमी के सामने बात नहीं कर सकते, तो अगर आप उस मजलिस में बैठते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस मजलिस का हिस्सा हैं। अगर इंसान ये कह बैठे कि यार देखो मैं तो खामोशी के साथ बैठा हूं, मैं तो सिर्फ दोस्त लोग बात कर रहे हैं, मैं अपनी देखो दोस्ती खराब भी तो नहीं कर सकता, मैं तो खामोशी इख्तियार किए हुए हूं, मैंने तो कोई बात की भी नहीं है। तो एक बात आप समझ लें, अगर जो भी बात की जा रही है वो अगर उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे नहीं आ रहा, आपके चेहरे से वो महसूस नहीं हो रहा कि ये बातें आपको बुरी लग रही हैं, तो आपकी खामोशी ये इंडिकेशन दे रही है कि आप इस बात का, जो बात की जा रही है उसका हिस्सा है और आपको इस बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क़यामत के दिन ये नीयत के हवाले से ही सवालो जवाब किया जाएगा। और जब हमने बात की कि देखिए सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की ऐसी बातें या ऐसे अफ़आल, ऐसे आमाल जो रसूलुल्लाह ने नहीं बताए थे, उन पर भी इतनी इत्तिबा करते थे। वल्लाही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ईमान, अल्लाह ताला हमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा उनके ईमान में से लेने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे लिए अगर हमारा ईमान मजबूत हो, ये एक लिटमस टेस्ट है, रसूलुल्लाह की एक हदीस,
یا قرآن مجید کی ایک آیت اگر ہمارا ایمان انٹیکٹ ہو، ٹھیک ہو، اسٹرونگ ہو، ہماری ہدایت کے لیے ایک آیت یا ایک حدیث ہی کافی ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ سنیں، کوئی بڑی بڑی باتیں نہ سنیں، 1 گھنٹے کا لیکچر یہاں پہ نہ سنیں، اگر یہی حدیث ہمارے دل میں اتر جائے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان دونوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، اگر کسی ایک کو بھی ساتھ پیچھے چھوڑ دیا تو یہ ڈر ہے کہ دوسری چیز بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ حیا اگر چلی گئی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔